गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो एक्सपेंशंस फार्मूला को पढ़ा ना। अब एक्सपेंशंस फार्मूला के आगे जो है ना, जो टॉपिक है वो क्या है कि प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फार्मूला, यानी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का जो है सो सम फार्मूला और डिफरेंस फार्मूला, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे इन सम और डिफरेंस फार्मूला में। ठीक है, तो क्या है वो टॉपिक कि प्रोडक्ट 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 टू सम ऑब्लिक डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम ऑब्लिक डिफरेंस फॉर्मूले। ठीक है, कि प्रोडक्ट से कैसे सम और डिफरेंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखो, आप लोगों को जब मैंने एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ाया था तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था। क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए है ना इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए है, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, आई बात समझ में। और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था कि साइन ए है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को है एक्सपेंशन फॉर्मूला में कि साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब अगर हम इन दोनों, ये देखिए, अगर हम इन फॉर्मूला को इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। यहां पे देखिए, अगर आप इसको ऐड कर दीजिएगा, यहां पर अगर ऐड कर दीजिएगा इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा, अगर हम इसको ऐड कर दें तो देखिए क्या हो सकता है। यहां पे ये देखिए, ये ऐड कर दिया तो ये देखिए यहां पे प्लस कॉस ए इंटू साइन भी है, यहां पे देखिए माइनस कॉस ए इंटू साइन भी है। दोनों का ऑपरेंड जो है सो ऑपोजिट साइन का है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, इसको क्या करना है? प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, आई बात समझ में। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आई बात समझ में। तो ये देखो, ये क्या होता है? 2 फॉर्मूला एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसलिए इसका क्या नाम है? प्रोडक्ट टू सम ऑब्लिक डिफरेंस फॉर्मूला। ये हमने क्या किया था? सम किया। अब अगर मान लीजिए हम इसी चीज को डिफरेंस, यानी अगर हम इसको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें बेटा, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहां पर अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है, इसी चीज को, ये प्लस है, अगर इस चीज को अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है ना, यहां पे साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए इसी तरह जैसे यहां पे साइन चेंज हुआ ना, माइनस साइन हुआ ना, इधर भी तो साइन माइनस होगा। तो देखिए इसका साइन, देखिए इसका साइन जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा, ये फिर क्या होगा? ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम पे ये कैंसिल नहीं होगा। अब कौन सा कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। तो इस टाइम पे अभी ये कैंसिल अगर हो जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वो देखिए cos a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू साइन बी। तो क्या हो गया? 2 cos a इंटू साइन बी हो गया।
क्या हो गया ये 2 cos A इंटू साइन बी। तो देखिए ये क्या फॉर्मूला हो गया कि 2 cos A इंटू साइन बी क्या होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो ये देखिए ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस है तो प्रोडक्ट टू डिफरेंस फॉर्मूला। ये क्या है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू डिफरेंस फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। आई समझ में ये आपको, ये कैसे हम जो है सो इस फॉर्मूला को जो है सो डिराइव कर सकते हैं। जो हमने एक्सपेंशन फॉर्मूला जो है, एक्सपेंशन फॉर्मूला को हम प्लस और माइनस करके जो है सो ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरे और जो भी है एक्सपेंशन फॉर्मूला उनको भी आप इस तरह से जो है सो प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है। तो यह प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा। तो आप जो है सो जो इसके जो सम होंगे ना, जो इसके जो प्रॉब्लम होंगे वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर में, ठीक है। ये साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी क्या हो जाएगा हमारा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि कैसे जो है सो हम इस चीज को जो है सो डेराइव कर लिए। इसी तरह आप कॉस का भी जो है डेराइव कर सकते हो। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी तरह आप डेराइव करोगे तो कॉस में तो यहां पे देखिए साइन ए इंटू कॉस भी लिखा जाता है ना, तो कॉस के फॉर्मूला में क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो सेम आप ऐसा ही स्टेप अगर यूज करोगे ना, सेम ऐसा ही स्टेप यूज करोगे, एक बार उसको प्लस करोगे एक बार उसको अगर माइनस करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, ठीक है। 2 cos A इंटू कॉस बी जो हो जाएगा आपका cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको सम किया, ठीक है। इसको हमने क्या किया सम किया। आई बात समझ में? ओके। अब इसी तरह जब आप इसको ऐड जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इस चीज को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ये भी देख ही लो, आपको मैं दिखा देता हूं। जब इस चीज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फॉर्मूला इसका जो है सो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। माइनस कॉस ए प्लस बी, ये जो है 2 cos A इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos A इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये जो है ना आप इसी तरह tan का cot का भी निकाल सकते हो। देखो ये ज्यादातर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेसिकली जो है सो यूज किया जाता है। ये आपको ज्यादातर इन फॉर्मूला का जो है ना यूज करना होगा। तो आप फॉर्मूला बेटा एकदम लर्न रखने का, एकदम याद कर लेने का, इसको लर्न कर लेने का फॉर्मूला को। फॉर्मूला अगर याद कर लिया आपने तो मैथमेटिक्स जो है सो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा ब्रांच है मैथमेटिक्स का। बट ट्रिगोनोमेट्री तभी सॉल्व कर पाओगे आप अगर ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आपको याद हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो आप ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आप कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आपको समझाता हूं तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि इन फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखता हूं क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या इक्वेशन है। देखिए कहता है क्या, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव कीजिए, क्या प्रूव कीजिए, क्या प्रूव कीजिए, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 60 डिग्री, इंटू cos 60 डिग्री, इंटू cos 80 डिग्री, इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसको कहता है क्या कि आप प्रूव कीजिए कि इनका जो वैल्यू होगा ना 1/16 होगा। आई बात समझ में? अब देखो, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमें जो है ना फॉर्मूलाज, ये जो वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के जो है सो याद रहते हैं, सबके फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, बट हम उनको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन, या तो हम फिर ट्रिगोमेट्रिक जो टेबल है, जो वैल्यू का टेबल जो है उसमें से देख के लिखेंगे, लेकिन वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को ना कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर देना है उन वैल्यूज में जिसका हमें पता है, ठीक है। तो देखिए हम अगर इस क्वेश्चन के ऊपर अगर ध्यान दें तो इनमें से एक वैल्यू है जिसका हमें पता है, ठीक है। क्या पता है? cos 60 का, कि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो यह जो cos 60 है ना, यह जो cos 60 है, इसके जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos 20, cos 40 और cos 80 है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला है ना cos A इंटू 2cos A इंटू cos B, है कि नहीं। तो हम कोई सा भी दो ले लेंगे, कोई सा भी दो वैल्यू हम पहले ले लेंगे, ठीक है। तो दो वैल्यू पहले लेंगे, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्या है, 2cos A इंटू cos B है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो चेंज तो नहीं होगा वैल्यू, तो 2 ऐसे भी कट जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए 1/2 यहां पे हमने cos 60 का वैल्यू रख दिया। अब ये 2, ये cos 20 और cos 40 है ना, इसको क्या करेंगे हम, 2cos 20, ठीक है, इंटू cos 40, ठीक है। cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 2 से हमें इसको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। इंटू ये cos 80 है, आई बात समझ रहे, ये cos 80 है। अब देखिए ये 2 और ये 2 4 हो गया ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1/4 बाहर ले लेंगे। और ये देखिए ये क्या हो गया, 2cos A इंटू cos B। 2cos A इंटू cos B का क्या फॉर्मूला होता है, sin A प्लस cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos A प्लस B अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये cos 60 हो जाएगा, 40 प्लस 20 cos 60 हो जाएगा, एंड cos A माइनस B, तो cos A माइनस B cos 20 जो है सो 20 माइनस 40 माइनस 20, वैसे भी cos माइनस 20 जो है सो cos जो है सो 20 पॉजिटिव ही होगा, या तो आप इसको इधर ले लो cos 40 इंटू cos 20, हम इसको भी मान लेंगे, ठीक है। तो cos 60 क्या हो जाए, cos 40 माइनस 20 क्या हो गया, इंटू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A माइनस B क्या हो गया, ये हमारा 40 माइनस 20 cos 20 हो गया, इंटू cos ये 80 हो गया, ठीक है। समझ में आएंगे, ये cos 60 का वैल्यू जो है, cos 60 का वैल्यू हम यहाँ पे cos 60 का वैल्यू रख देंगे, cos 60 1/2 प्लस ये cos 20 इंटू ये cos 80 है, ठीक है। ये इसलिए किया क्योंकि ये cos 60 का वैल्यू है, तो ये निकल जाएगा, cos 60 का वैल्यू हम लोग जो है निकाल देंगे बाहर। तो ये देखो ये 1/4 1/2 इंटू cos 80 प्लस cos 80 इंटू cos 20, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू cos 80 हो जाएगा ये, ठीक है।
1/8, 4 इंटू 2 8 हो गया, 1/8 इंटू कॉस 80, ठीक है, प्लस ये क्या है कॉस 80 इंटू कॉस 20। तो ये जो टर्म है कॉस 80 इंटू कॉस 20, इसके लिए हम 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको ये 2 इंटू कॉस 80 इंटू कॉस 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये तो ये जो है 1/4 से ये भी मल्टीप्लाई है, 1/4 से ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/8, तो 1/8 और ये 1/8 हम लोग जैसे कॉमन ले लेंगे बाद में, ठीक है, तो ये 1/8 इंटू कॉस 80 हो गया, प्लस या 1/8 इधर पहले कॉमन ले लो आप, तो 1/8 कॉमन लोगे यहां पे, तो cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20, ठीक है, तो ये 2 cos a इंटू cos b हो गया। 2 cos a इंटू cos b का वैल्यू क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b का वैल्यू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, तो cos 80 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे cos 80 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 80 प्लस 20 cos 100 हो गया, cos 100 प्लस cos 60 हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये जो है cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है cos 60 का वैल्यू, ये यहाँ पे हमने लिखा 1/8, और ये cos 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 80 को किस टर्म में लिख सकते हैं, cos 80 को हम cos 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस 10, और इसको जो है सो हम लोग लिख सकते हैं cos 90 प्लस 10, ठीक है, प्लस ये cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है cos 60 का वैल्यू। अब देखो ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और ये cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा भी होता है sin थीटा, बट वो निगेटिव वैल्यू माइनस sin थीटा, तो ये 1/8 ये हो गया आपका sin थीटा, और ये हो गया आपका माइनस sin थीटा, ठीक है, प्लस 1/2, तो ये sin थीटा और sin थीटा यानी sin 10 डिग्री हो गया, sin 10 और ये भी sin 10, तो प्लस sin 10 माइनस sin 10 जो है सो कट गया, और ये 1/8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, ये 1/8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/16, तो ये जो 1/16 है यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, तो 1/16 इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है, 1/16 LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो बताया आपको कि cos 90 प्लस 10 जो है वो क्या होता है माइनस साइन होता है, कैसे देखो वो आप जब इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो वो जो cos 90 प्लस थीटा है ना वो देखो, हाँ तो देखिए, तो cos 90 प्लस 10 कैसे माइनस साइन 10 हुआ, दो उसके जो दो टेक्निक है, ठीक है, आप देखिए cos 90 प्लस 10 है यही ना, ठीक है, तो ये देखिए हम इसको cos a प्लस cos b के फॉर्मूला पे बिठा सकते हैं, है कि नहीं, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला जब हम एक्सपेंशन फॉर्मूला में बताए थे आप लोगों को, क्या होता है cos a प्लस cos b क्या होता है cos a है ना इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। अब देखो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, cos 90 0 होता है, ये तो पता है ना आपको, तो अगर cos 90 0 है तो 0 इंटू cos b है तो 0 हो जाएगा, ये पूरा ही टर्म जो है ये पूरा ही टर्म 0 हो गया, ये माइनस साइन, और sin 90 हमें पता है कि 1 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 इंटू sin 10, ठीक है, तो क्या हो गया 0 माइनस sin 10 क्या हो गया माइनस sin 10 हो गया, तो इसलिए जो है वो वैल्यू क्या हो गया माइनस sin 10 हो गया, है ना।
कि cos 90 प्लस 10 माइनस साइन 10 हो गया, ठीक है। दूसरी बात, एक तो यह कंसेप्ट है उसका, ठीक है, एक तो यह कंसेप्ट है कि क्यों ऐसा हुआ, cos 90 प्लस 10 जो है माइनस साइन 10 क्यों हुआ, इसका एक तो ये होगा, आपको ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। दूसरा देखिए, अगर आप क्वाड्रेंट के ऊपर देखिएगा ना, क्वाड्रेंट के ऊपर देखिएगा तो ये 90 प्लस 10 है ना, तो 90 प्लस 10 देखिए, 90 तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 डिग्री, अब 90 प्लस 10 है यानी कि वो कहां जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। 90 प्लस 10 इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा आता है, यहां पे ये 9 साइन आएगा, साइन आ जाएगा ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो, बट इस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू माइनस होता है, इसलिए इस कंसेप्ट के थ्रू भी आप बता सकते हो कि cos 90 प्लस 10 क्या होगा, माइनस साइन 10, और दूसरा यह इस फॉर्मूला से भी, ठीक है। तो इस तरह से देखो बेटा कि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट मेन चीज है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप इन दोनों कंसेप्ट से जो है इस चीज को समझ सकते हो कि cos 90 प्लस 10 हमारा माइनस साइन 10 होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए, मैं कुछ और एक दो प्रॉब्लम ले लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम इन ट्रिगोमेट्रिकल इन फंक्शंस का जो है सो इससे प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या जो एक्सपेंशन फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम कैसे जो है सो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है ये एक्सपेंशन फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। अभी जस्ट इसके पहले जो मैंने अभी ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया मैंने, ये प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फॉर्मूला के ऊपर था। ये आपको समझ में आ गया है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सारे जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए है ना, और आपको बता भी दिए कि कैसे हम लोग ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके ये फॉर्मूला को जैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेटा एकदम याद रखिए, आप एकदम याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक मैं ले रहा हूं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट साइन 45 प्लस ए, साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू cos 45 डिग्री माइनस बी, cos 45 डिग्री माइनस बी। मैं ये वाला इरेज कर देता हूं बेटा, है ना। आप इसको जो है ना, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूला का, है कि नहीं। तो मैं इसके यहाँ पे इरेज कर देता हूं ताकि इसको मैं आगे यूज कर सकूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी, ठीक है, प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी, माइनस बी is equal to cos a माइनस बी, ठीक है। आई बात समझ में, यही ना है, हाँ यही क्वेश्चन है। देखिए साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करने के लिए कहता है। तो देखिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम रहे ना, जो भी क्वेश्चन रहे ना, आप उसको पहले देखिए, ध्यान दीजिए कि हम उनमें उस प्रॉब्लम में हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, किस कंसेप्ट से हम जो है सो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स का ये हम अभी पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक ब्रांच, ठीक है।
बट मैथमेटिक्स का हर ब्रांच एक दूसरे से किसी ना किसी तरह रिलेटेड है, ठीक है। तो अब देखिए ये है तो ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, तो क्या लिखा है, साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 माइनस बी प्लस कॉस 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 माइनस बी। ठीक है, आप देखो इस चीज को कि इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि ये देखिए 45 प्लस ए 45 माइनस बी है कि नहीं, प्लस 45 प्लस ए 45 माइनस बी है ना। अगर मान लीजिए इसको आप a मान लीजिए, ठीक है, इसको आप a मान लीजिए, इस टोटल को साइन 45 प्लस ए, इस साइन 45 प्लस ए को आप अगर a मान लीजिए, ठीक है, इसको जो है सो b मान लीजिए, cos 45 माइनस b को, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। फिर यहां पे इसको जो है सो a और b मान लीजिए, a और b मान लीजिए इसको भी, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो देखिए यह क्या है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू ये साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 माइनस बी प्लस कॉस 45 प्लस ए इंटू, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इंटू साइन है बेटा, इंटू साइन है ये, इंटू साइन 45 माइनस बी इंटू साइन 45 माइनस बी है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 माइनस बी प्लस कॉस 45 प्लस ए इंटू साइन 45 माइनस बी, यानी क्या हो गया कि अगर यह a है, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये देखिए साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का। तो यह साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया ना, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b जो होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है बेटा। साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ओके। अब देखो हम जैसे बताया आपको कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, a और b, तो साइन a प्लस b क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b के हिसाब से साइन a प्लस b क्या हो जाएगा हमारा, ये जो LHS है, LHS है ना, LHS क्या हो जाएगा हमारा, साइन a प्लस b, ठीक है। a क्या है हमारा 45 प्लस a है, ठीक है, 45 डिग्री प्लस a है, और b क्या है हमारा 45 डिग्री अब माइनस b है, ठीक है। हमारा क्या है 45 प्लस a एंड 45 माइनस b, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये साइन 90 हो जाएगा, ये साइन 90 45 प्लस 45 90 प्लस a माइनस b है, ठीक है, प्लस क्या है a माइनस b है, आई बात समझे, प्लस a माइनस b है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन 90 प्लस जो है सो a माइनस b को ऐसा ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है, आई बात समझे, a माइनस b को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस a माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस a माइनस b, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है सो हम लोग ये इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको अगर माइनस के फॉर्म में लेना है ना, अगर आप इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लेते हो तो क्या कर सकते हो आप, इसको ये 90 लिया हमने, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर आप इस चीज को ऐसा करते हो, यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसा करना चाहो ना तो भी वो भी कर सकते हो आप, वो भी जो है सो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम ले लिया साइन, ठीक है, और ये 45 प्लस 45 हो गया 90, ठीक है। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये b है ना, b का साइन हो जाएगा प्लस, और ये a है ना, a का साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये 90 माइनस b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी माइनस ए हो जाएगा, ये कॉस बी माइनस ए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, बट आप, मैं क्वेश्चन जहां पे लिखता हूं ना, उसको लिखने के बाद आप वीडियो को बेटा पॉज कर लिया कीजिए और आप खुद से जो है सो सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है सो लिख करके बता भी सकते हो कि मेरा सॉल्व हो गया और ये आंसर आया। ठीक है, बाद में आप जो है सो उसको रिज्यूम करके वीडियो को देख सकते हो, अगर जो है सो आंसर आपका सेम आया कि नहीं आया, या मैंने बनाया है और आपने बनाया, उनमें कुछ डिफरेंस है क्या, कुछ टेक्निक अलग है क्या, है कि नहीं। तो आप पॉज करके बनाओगे तो आपका जो है सो ये समझ में जो है सो आएगा आपको कि कैसे करना है, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा और एक सवाल ले लेता हूं। क्या है सवाल, एक और कहता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी, प्लस साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी, कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए, डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। कह रहा है कि साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी इंटू सॉरी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, तो देखो यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि साइन ए माइनस बी, साइन बी माइनस सी, साइन सी माइनस सी, ये सब क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो LHS अगर हम लेते हैं तो LHS में जो है हमारा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना, ये क्या होता है, साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस, बीच में माइनस का साइन आता है ना, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बीच में जो माइनस आ रहा है उसको बाइफर्केट कर देते, अलग कर देते हैं, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर मल्टीपल फॉर्म में है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है, तो ये कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, सेम इसी तरह से ये वाला मिडिल टर्म को भी करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइड बाय ये है कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, ओके, प्लस थर्ड टर्म क्या है, साइन सी माइनस साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए, है ना, तो साइन सी माइनस ए है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। अब देखो आप, ये यहां पे देखो कॉस बी है, ये यहां पे कॉस बी है, तो कॉस बी और कॉस बी कैंसिल हो गया। यहां पे देखिए कॉस ए और कॉस ए है, तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया। ठीक है,
यहां पे देखिए ये cos c और cos c कैंसिल हो गया, यहां पे ये रहा cos c और ये cos c कैंसिल हो गया, यहां पे देखिए ये sin c और cos c ये कैंसिल हो गया, यहां पे देखिए cos c कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? अब देखो यहां पे क्या है, sin a अपॉन cos a, तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका tan a हो गया, ये tan a हो गया, और ये क्या हो गया sin b अपॉन cos b, तो tan b हो गया ये, प्लस sin b अपॉन cos b, वापस tan b हो गया, माइनस sin b अपॉन cos b, माइनस tan b हो गया। ये कौन सा किया है हमने, फर्स्ट सेकंड, sin b इंटू cos c, cos a इंटू sin b, cos यहाँ पे उल्टा हो गया, ये cos a इंटू sin c होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, cos b और cos b कैंसिल होगा, ठीक है, cos b कैंसिल होगा, तो sin c अपॉन cos c क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? देखो ध्यान रखना, अगर मान लो मिस्टेक हो भी गया ना, तो आप जो है सो देख सकते हो कि क्या इसमें गलती हुआ, ठीक है। अब देखो sin c अपॉन cos c कैंसिल हुआ, तो cos a अपॉन cos a, इसमें भी कुछ मिस्टेक हुआ क्या, प्लस sin a, ये बीच में माइनस का साइन है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ठीक है। तो ये cos a यहां पे हो जाएगा tan c, cos a कटेगा तो ये tan c हो गया, ठीक है, tan c, और ये यहां पे क्या बचेगा, sin a अपॉन cos a, तो क्या कटेगा, यहां पे tan a आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये sin a अपॉन cos a tan a हो गया, ये sin b अपॉन cos b माइनस tan b हो गया, ये यहाँ पे sin b अपॉन cos b प्लस tan b हो गया, ये यहाँ पे sin c अपॉन cos c माइनस tan c हो गया। अच्छा ये यहाँ पे बचा हुआ था ना sin c अपॉन cos c, तो एक और जो है सब tan c होगा यहाँ पे प्लस tan c, और ये माइनस tan a होगा, ठीक है, ये माइनस tan a होगा। तो देखो ये tan a प्लस हो गया, ये माइनस tan a हो गया, ये माइनस tan b प्लस tan b, ये माइनस tan c प्लस tan c, तो ये सब कैंसिल हो गया, ऑल जो है सो एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू, यहाँ पे क्या जीरो आया, तो जीरो क्या है, RHS के इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो LHS इक्वल टू RHS जो है सो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है सो हम जो है सो सॉल्व करते जाएंगे ना, तो हमें जो है सो सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो एक और हम क्वेश्चन आपको लेके समझाते हैं, ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। हम जब सॉल्व कर रहे हो ना उसी टाइम पे कुछ मिस्टेक हुआ तो हम देख सकते हैं उसको, और हम उसको वहीं पे जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओके। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए एक और क्वेश्चन है, ये कुछ अलग, थोड़ा अलग है। ये क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, ठीक है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने के लिए कहता है बेटा, tan a प्लस tan b प्लस tan c है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू किसके कह रहा है, ये tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये कह रहा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c
इक्वल होगा 10a इंटू 10b इंटू 10c के। ये जो सम है, सम सेम एंगल का जो सम है ना वह इक्वल है किसके, प्रोडक्ट के। हैं कब, जब कह रहा है कि एंगल का सम जो है सो पाई है। अगर कोई ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल के सम 180 होते ही है, तो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो आप प्रूव कीजिए कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल होगा 10a इंटू 10b इंटू 10c के। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन इसका गिवन, क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है। ठीक है, ये पाई दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को इस तरफ रखेंगे, है ना, a प्लस बी को इस तरफ रखेंगे, c को उस तरफ लेते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस सी हो जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों ही तरफ हम 10 लगा देंगे। हमें 10 है ना, 10 लगा के 10 प्रूफ करना है? तो हम क्या करेंगे कि 10 लगा देंगे दोनों ही तरफ, LHS और RHS में 10 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। ठीक है, अब देखो पाई माइनस सी, तो ये क्या होगा, 10 पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस 10c। क्यों, ये देखो, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट, हाँ ये क्वाड्रेंट रहा। ठीक है, 180 डिग्री कहां होता है, 180 डिग्री यहां पे होता है। आई बात समझे, 180 डिग्री यहां पे होता है। ठीक है, तो पाई माइनस सी का मतलब क्या है कि जो है सो 180 से थोड़ा कम, तो 180 से थोड़ा कम अगर होगा तो वो मान लो कहीं यहां कहीं आएगा। ठीक है, यहां कहीं आएगा। ओके, तो यह क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक जो है सो पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में, सिर्फ साइन और पॉजिटिव होता है, तो 10 तो निगेटिव होता है उसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10c। 10a प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस 10c। अब देखो, ये आपको पता है कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मालूम है ना, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो मालूम है। तो हम क्या करेंगे, 10a प्लस बी के फॉर्मूला को लिखेंगे, क्या होता है कि 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये ना फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का। 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये इक्वल टू किसके है, माइनस 10c है। यहां पे नीचे में आप जो है सो अपॉन 1 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, अपॉन 1 लिख सकते हैं, अलाउड है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे माइनस 10c है ना, यह इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10c हो जाएगा। और यह जो है यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 10a इंटू 10b, तो यहाँ पे जो माइनस साइन है इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 10a प्लस 10b हो जाएगा, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 10c, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, अब देखो ये माइनस 10c है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे, तो वहां पे माइनस साइन लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। यही हमें प्रूफ करना था, यही चीज हमें जो है प्रूफ करने के लिए कहा था कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई देन प्रूफ दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। यही हमें प्रूफ करना था बेटा, यही हमने जो है इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, यही हमें कहा था कि प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए कोई भी सवाल होता है ना, आप उसको पढ़ के जो है सो समझिए और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और है सवाल, हम उसको लेता हूं, उसको लेते हैं उस सवाल को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रूफ दैट
prove that tan 3x into tan 3x into tan 2x into tan 2x into tan x into tan x is equal to tan 3x tan 3x minus tan 2x माइनस tan x। ठीक है, ये हमें प्रूव करने के लिए कहता है। सेम उसी टाइप का है जिस अभी जस्ट इसके पहले जो बनाया, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन हमें प्रूव करना था कि जो है सो सम ऑफ द एंगल जो है सो tan का सम ऑफ द एंगल इक्वल टू प्रोडक्ट है। यहां पे कुछ दिया नहीं, कह रहा है कि tan 3x into tan 2x into tan x इक्वल टू tan 3x minus tan 2x minus tan x, यानी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंस के इक्वल है। बट यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है। बट ये एंगल है ना, एंगल है ये, तो हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को हम तो लिख तो सकते हैं ना कि 3x को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना कि x प्लस 2x को हम 3x लिख सकते हैं ना, x प्लस 2x को हम 3x लिख सकते हैं, दोनों का सम वही होता है। x में 2x में x जोड़ोगे तो 3x होगा आपको, तो x प्लस 2x इक्वल टू 3x लिख दिया। अब सेम जैसे प्रीवियस में किया था प्रॉब्लम में, वैसा ही क्या करना है, दोनों साइड आप tan लगा दो, है ना, तो tan लगा दोगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा tan x प्लस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी tan x प्लस tan b यानी tan 2x डिवाइड बाय 1 माइनस tan a यानी tan x इंटू tan b यानी tan 2x। ठीक है, ये इक्वल टू इधर tan 3x अपॉन 1 कर सकते हैं हम, अपॉन डिवाइड कर सकते हैं बाय 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम, तो क्या हो जाएगा ये tan x प्लस tan 2x। अब ये देखिए यहाँ पे tan 3x है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा tan 3x, और ये यहाँ पे निगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, तो साइन निगेटिव हो जाएगा, माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है ना, निगेटिव साइन है ना, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, इसको इक्वल टू के उस तरफ लेते जाइए, और यह जो है tan x प्लस tan 2x इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले आइए। तो राइट हैंड साइड में जब यह दोनों जाएगा तो दोनों का साइन निगेटिव हो जाएगा, और वह जब tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x लेफ्ट में आएगा तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। हम यही सेम चीज को ऐसा थोड़ा सा सजा के लिख दिए, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x है, वही सेम चीज है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा था कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू क्या होगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, सो हेंस दिस वन इज प्रूव्ड। बड़ी खुशी मिलती है ना, आप लोगों को बड़ी खुशी मिलती होगी, हमें मुझे भी खुशी मिलती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जब मैं भी बचपन में जब सॉल्व करता था कोई भी क्वेश्चन तो बड़े खुश हो जाता था, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना तो बड़ी खुशी होती थी। आप लोग को भी बड़ी खुशी होती होगी जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, यह एक आनंद आता है कि नहीं, आनंदमय हो जाता है कि चलो यार मैंने जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बड़ी खुशी मिलती है कि नहीं। आप लोग भी जो है सो एंजॉय कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए मैथ सॉल्व करने में, सॉल्व हो जाए तो अपने आप में जो है सो खुशी महसूस कीजिए, है कि नहीं। ठीक है, तो आज जो है हम आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, इसके आगे की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब जो है सो प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूलाज याद करते रहिए, फॉर्मूलाज एकदम याद करके रखिए। अगर फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे ना तो प्रॉब्लम जो है सो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको जो आपसे ना सॉल्व हो सके। ठीक है, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है।
गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।